2025 से एक और केस स्टडी पिक की आप लोग के लिए। अ गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म वॉकवे। देखो ये लॉन है जो आपको इस फॉर्म में ऊपर दिखाया हुआ है, और यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, और ये चारों तरफ वॉकवे की विड्थ आपको x x x दे रखी है। ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, अगर मुझे ये आउटर लेंथ चाहिए तो कितनी होगी, x इधर से x इधर से, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 12 प्लस 2x। ब्रेथ देखो अब 10 ये रहा, x इधर x इधर, तो बाहर की ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10 प्लस 2x। वो क्या कह रहे हैं, द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज 360। मतलब ये वाला टोटल एरिया कैसे बनेगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो टोटल लेंथ जो बाहर की दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है उनकी कर दी मल्टीप्लाई। वो टोटल एरिया आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है 360। मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 12 की करी पहले पूरे ब्रैकेट में, देन 2 की करी 20x 4x स्क्वायर, ठीक है 4x स्क्वायर, ये आ गया आपका 44x 120, 360 को इधर ट्रांसफर करा, 4x स्क्वायर प्लस 44x, ये माइनस कर दो बेटा, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक। अभी नहीं बनी, अभी इसमें से 4 कॉमन लेंगे। जब आप इसमें से 4 कॉमन लोगे तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है जी, 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला पार्ट इन्होंने यही पूछा था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो वो हमने बना के दिखा दी, फॉर्मुलेट इन द फॉर्म ऑफ एक्स। उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपको क्या दे रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी बेटा क्या हो जाएगी स्प्लिटिंग। करना शुरू करें स्प्लिटिंग, 15 4 जा 60, ठीक है, तो x की यहां से 2 वैल्यू निकल के आएंगी। देखो नेगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू आ रही है -15 और +4, तो ऑब्वियसली विड्थ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम क्या लेंगे +4। तो यहां से x की वैल्यू भी हमने निकाल ली, 44 मीटर आ गई। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर हो गया 4 मीटर्स। आगे पढ़ो, और क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज स्क्वायर मीटर इज 12,000 रुपीज। अगर मैं कहूं कि जो मेरा रूम है मुझे इसमें पेविंग कराने का टोटल खर्चा 12,000 है और 1 स्क्वायर मीटर पे 50 रुपए लगता है, तो आपको रूम का एरिया कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा आप उसको 1 मीटर स्क्वायर पे जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो आपको उस रूम का एरिया पता चल जाएगा। तो ये कौन सा पूछ रहे हैं, वॉकवे का एरिया। वो कह रहे हैं वॉकवे का टोटल खर्चा पेविंग कराने का 12,000 है। ठीक है जी, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है हमारा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 50 रुपीज, तो एरिया बताना है, सिंपली डिवाइड कर दो, कितना आ गया 240 मीटर स्क्वायर। तो ये 240 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया बेटा, ये आ गया आपका वॉकवे का एरिया, ये वाला, दिस इज वॉकवे। अब आपसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ द लॉन। अब लॉन की तरफ जरा ध्यान दो, दिस इज लॉन, इसकी लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 10, तो रेक्टेंगल है, और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ के प्लेस पे रखा 12, ब्रेथ के प्लेस पे रखा 10, सॉल्व करा, आंसर कितना आया 22 इंटू 2 44 मीटर। क्योंकि आप पेरीमीटर निकाल रहे हो तो स्क्वायर नहीं लगाना, पेरीमीटर इज द लेंथ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर 44 मीटर। ये हमने सारे पार्ट कवर कर लिए, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, एक्स की वैल्यू निकाली, फिर आपसे पूछा गया कि पेविंग के लिए इतना टोटल खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर पे इतना है, तो एरिया बताइए वॉकवे का, वॉकवे का एरिया आ गया 240 मीटर स्क्वायर। फिर लॉन का पेरीमीटर पूछ रहे हैं, लॉन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और वो क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, वो अप्लाई किया, पेरीमीटर कितना आ गया 44 मीटर। थैंक यू।